मैं ए बी पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैजेस्टिक नेचर में। दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश है मेरी, एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूं ग्रामीण जीवन किस तरह का होता है, कैसे ग्रामीण लोग अपने जीवन यापन करते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ इनकी रहती हैं। वैसे तो ग्रामीण जीवन शहरी जीवन से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लोग सेल्फ डिपेंड है अपने आप में। जो कुछ करना है इनने खेतों से ही करना है, हमारी तरह की भाग दौड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेहनत का दायरा कुछ अलग तरह का है। यहाँ पे कुछ ये लोग जो मेहनत करते हैं वो अलग तरह की मेहनत है, और यहाँ की थोड़ा बहुत खेती बाड़ी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ इस छोटे से ब्लॉग में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखो, ये शाम के लिए लकड़ियाँ ले जा रहे हैं। यहाँ गैस गूस का तो कोई ऐसा है नहीं। इस तरीके से गट्ठल बाँध के लकड़ियाँ ले जाएंगे और इन्हीं से आग जला के भोजन सामग्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ गैस गूस सिलेंडर का यूज़ लोग कम ही करते हैं। यदि आवाज़ टाइप की, ये खेतों में आलू लगा रहे हैं, मेरे को लग रहा है। दोनों बच्चे खेतों में आलू लगाने के चक्कर में गुड़ाई धड़ाई चल रही है उनकी आराम से। ये छोटा सा बच्चा ले जा रहा है लकड़ियाँ घर के लिए अपनी। ये छोटी बच्ची पानी ले जा रही है अपने घर के लिए। ये देखो गांव के बच्चों को किस तरीके से कितने मेहनती होते हैं। वो पानी भर भर के ले जा रहा है। अब उसकी मम्मी जानवरों के लिए घास लेके जा रही है। ये यहाँ के जीवन की प्रक्रिया है। मतलब सब कुछ इनका सेल्फ डिपेंड है, किसी पर आश्रित नहीं कोई भी, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक। इस तरह से बैलों से जुताई की जाती है यहाँ पे, क्योंकि विदाउट बैल पहाड़ों में खेती करना बहुत असंभव है। आखिरी अगर छोटे से छोटा ट्रैक्टर भी अगर आखिरी खेत में पहुँच भी गया तो उसे ऊपर लाने में, चढ़ाई पर लेके आना बहुत मुश्किल है। इसलिए बैल की बहुत उपयोगिता है पहाड़ की खेती के लिए। और यहाँ पे आज भी प्राचीनतम तौर तरीक़ों से ही खेती होती है। इस तरीके का दृश्य है। देखो, इस तरीके के खेतों में कहाँ से ट्रैक्टर का यूज होगा। ये बैलों द्वारा जुताई हो रही है। दूसरा सिस्टम, पहाड़ों में चकबंदी का ना होना। चकबंदी ना होने की वजह से, पता, ये सारे खेत अगर एक ही किसान के होते, एक जगह पे एक किसान की सारी ज़मीन होती, तो भी ये आधुनिक यंत्र कारगर होते। 4 खेत एक किसान के हैं, 4 खेत फिर दूसरे किसान के हैं, 4 फिर तीसरे किसान के हैं, तो दीवारें भी तोड़ के ट्रैक्टर को नीचे नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए यहाँ की खेती केवल बैलों से ही हो सकती है। और बैलों की उपयोगिता आज भी पहाड़ों की खेती के लिए वैसी ही बनी है जैसी प्राचीन समय में थी। बंजर ज़मीन का घास काट के इस तरीके से घास के लूटे बना दिए जाते हैं, टीले टाइप के। और इन घास के टीलों में कभी पानी भी नहीं लगता, चाहे कितनी बरसात आ जाए। ये एक अम्ब्रेला छतरी की तरह काम करते हैं। ये क्योंकि ऊपर ये तिकोने नुकीले होते हैं और नीचे को चौड़े होते हैं, तो इनमें अंदर पानी घुसने की भी आशंका नहीं रहती, ताकि घास खराब ना हो, जानवरों के लिए घास बनी रहे। और पूरा साल निकल जाता है इसी से। इस तरीके के घास के टीले बना दिए जाते हैं। ये तो हो गया जानवरों के फूड संरक्षण का काम। बंजर ज़मीन भी यहाँ बहुत उपयोगी है, क्योंकि विदाउट घास के जानवर पाले नहीं जा सकते। इसीलिए मूलतः यहाँ के जीवन में जानवरों का, यानी कि यहाँ के जीवन में पशुओं का बहुत बड़ा योगदान है।
बिना पशु के किसान अधूरा है यहाँ पे। कर अब कर। ये है मडुआ। मडुए की सफाई हो रही है। ओखल है। पहाड़ी अनाजों में मडुआ जो है बहुत फेमस अनाज है। अमेरिका में इसे बेबी फूड के नाम से जाना जाता है। एक झलक लोगों के प्राचीन घरों की। पुराने घरों की छतें इस तरह से पटाल की बनी हुई होती हैं। पटाल की बनी हुई छतें हैं। ये थका हुआ किसान आराम से बिल्कुल मस्त चाल में बीड़ी पीता हुआ देखा।